everyone, this is me प्रत्युष and this is a beautiful channel IQ Classes। हम लोग ने ऑलरेडी क्या फिनिश कर दिया है, VBT। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज चल रही है, हम लोग VBT को फिनिश कर चुके हैं। आज जो हम लोग VBT के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे, हालांकि हम लोग ने पहले लेक्चर में भी VBT के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को किया था, लेकिन आज हम लोग मेन बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर्स यानी लास्ट 5 ईयर्स में आ चुके हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन हमको दे रहा है कि उसमें हमको क्या क्या फाइंड करना है, इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग, ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इससे हम लोग ज्यादा भी निकालेंगे, क्या इससे हम लोग ज्यादा निकालेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर भी। अब पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, Fe यहाँ पे दिया हुआ है H2O होल 6 और बाहर दिया हुआ है 2+। ठीक है, अच्छा हम लोग को पहले क्या फाइंड करनी है, इसकी नेमिंग। यानी हम लोग नेमिंग जब फाइंड कर रहे थे तो मैंने आप लोग को नेमिंग बताया था कि कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग करेंगे किसकी, लिगेंड की। फिर उसके बाद हम लोग नेमिंग करेंगे किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। फिर उसके बाद हम लोग नेमिंग करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो यहाँ पे लिगेंड हमारा क्या है, H2O, और H2O का नेम क्या हो जाता है, एक्वा। किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो अब यहाँ पे एक्वा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्वा है, ठीक है, लेकिन कितने हैं, 6। तो 6 के लिए हेक्सा, यहाँ पे हो जाएगा हेक्सा एक्वा। अब अगर मेरे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मेरे पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो उसका नेम जैसे है वैसे ही रहता, यानी Fe हमारे पास आयरन होता है तो आयरन ही रहता। लेकिन अगर मेरे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो उसका नेम चेंज हो जाता, किसमें, उसके लैटिन नेम में फेरस। अगर Fe2+ है तो फेरस, और अगर Fe3+ होता तो क्या हो जाता बच्चों, फेरिक। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आयरन। हम लोग ने लिगेंड भी कर लिया, सेंट्रल मेटल एटम भी कर लिया, अब निकालनी ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा H2O हमारा कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब सॉरी H2O हमारा कौन सा है, पॉजिटिव लिगेंड है, नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। H2O हमारा न्यूट्रल है, तो इसकी नेमिंग में क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 0, यानी X 0 × 6, इसके ऊपर का चार्ज 0 तो 0। पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, 2+, तो +2, यानी x +2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, लेकिन 2 किस में लिखेंगे, रोमन नंबर में। अब पूरा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एक चार्ज है, यानी एक आयन शो कर रहा है, तो बाहर में कर दूंगा आयन, जो कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। समझ आया ना। अब इसके बाद हमको देखना ऑक्सीडेशन नंबर, हम लोग ने देख लिया, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया और नेमिंग भी फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसके बाद हम लोग को देखना है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हम लोग को पहले जाना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका देख लेते हैं जल्दी से। हम लोग पहले किसका देखना है, Fe होता है कितना है, 26। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, बाहर इसके ऊपर नीचे कितना है, एटॉमिक नंबर 26। तो जस्ट इसको ट्विस्ट कर दो, यानी उल्टा कर दो, तो पलट दो, 3D को दे दो 6, 4s को दे दो 2। कोई भी डाउट नहीं। तो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहा मेरे पास 3D, ये रहा मेरे पास ये मेरे पास 3D है, ये मेरे पास 4s है, ये मेरे पास 4p और देन ये मेरा रहा 4d। कोई भी डाउट नहीं। अब इसके अंदर मुझे करनी है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, जल्दी से कर देते हैं। 3D 4p और ये रहा मेरे पास 4d। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, पहले d में कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 4s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, मेरे पास ये क्या है, 3d6, ये क्या है 4s2, ये क्या है 4p और ये क्या है 4d। इसीलिए हम लोग d ब्लॉक यानी इनको सेंट्रल मेटल एटम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन हमको तो चाहिए Fe2+ का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूवल होंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा s ऑर्बिटल से, यानी मेरे पास क्या बन जाएगा, 3d6 बन जाएगा। 4s तो मेरे पास खाली हो गया, बचा मेरे पास 4d और मेरे पास बचा 4d। ये रहा मेरे पास 4p, ये रहा मेरे पास 4d, ये रहा मेरे पास 4s और ये रहा 3d। तो 3D में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ऑर्बिटल्स हैं। अब एक बात हम लोग ध्यान देते हैं, अगर H2O हमारा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करा देगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो H2O हमारा कैसा है बच्चों, H2O है हमारा वीक फील्ड लिगेंड। H2O हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड।
H2O हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 एंड 6 ये एज इट इज ही रहेगा। जो H2O के ऑर्बिटल्स हैं, जो H2O के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसके साथ पेयरिंग करेंगे, 1s 3p एंड 4d2, यानी sp3d2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। इसके साथ यहाँ पे कौन पेयरिंग करेगा, इसके साथ यहाँ पे पेयरिंग करेगा H2O के 6 ऑर्बिटल्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया ना, कोई भी डाउट नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग को पता चल गया। अगर इसकी हम लोग ज्योमेट्री देखें तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री होगी बच्चों ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें देखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी इसमें नंबर ऑफ मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। अब इसका अगर मैं बोर्स मैग्नेटॉन निकालना चाहूँ, बोर्स मैग्नेटॉन तो मैं कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला क्या होता है, n = n+2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी n = 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 + 2 यानी हो गया 6, और 4 6 24, यानी मेरे पास कितना आ गया बोर्स मैग्नेटॉन, √24। कोई भी डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है NiCO4। यहाँ पे हमको क्या बताना है, निकेल के बारे में बताना है। हम लोग क्या बताना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ हम लोग को शेप बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्या यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है और इसका होल 4 है। तो इसको यहाँ पे एक बात बताना, हमारे पास 4 है तो क्या होगा, sp3 या फिर sp2 ये होगा। अगर sp3 है तो हमारे पास क्या होगा, टेट्राहेड्रल। और अगर मेरे पास dsp2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ये दोनों हमको मालूम पड़ गए। अब इन दोनों को हमको चेक करना है। निकेल की पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे फाइंड करेंगे, x, कार्बोनिल हमारा कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल यानी 0, तो x + 0 × 4 यानी 0, तो x यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, 0, यानी यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। ठीक है, अब निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। तो इसको कैसे लिखेंगे, आर्गन 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d8 4s2। क्या हो जाएगा, 3d8 4s2। तो फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ये रहा मेरे पास 3d, ये रहा मेरे पास 4s, ये रहा मेरे पास 4p, और ये मेरे पास 4d। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग हो गए। ठीक है, इसमें कितने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मेरे पास क्या है, 3d8, ये क्या है मेरे पास 4s2, ये क्या है 4p, और ये क्या है 4d। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स भाई कोई भी उसमें तो है नहीं, इसकी कोई वैलेंसी है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पेयरिंग होगी। जो इसकी ग्राउंड स्टेट है भाई उसमें एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। चलो पेयरिंग कर देते हैं। पेयरिंग करने के लिए ये रहा मेरे पास d, ये रहा मेरे पास 4s, ये रहा मेरे पास 4p, और ये रहा मेरे पास 4d। ठीक है, हमको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की मैं डायरेक्ट पेयरिंग कर देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, पेयरिंग हो गई तो क्या S वाले भी तो पेयरिंग करेंगे, तो S वाले भी उठ के इधर आएंगे, तो S वाले भी उठ के यहाँ पे आ गए। कोई भी डाउट है तक नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम लोग ने पेयरिंग क्यों कराया, क्योंकि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कार्बोनिल कंपाउंड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई। अगर यहाँ पे पेयरिंग हो गई है तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, S का एक ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल, S का एक ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल, यानी मिलके क्या बनेगा, sp3। और कौन कंबाइन करेगा, कार्बोनिल के 6 कंपाउंड, यानी एक यहाँ पे, वो सॉरी 4 कंपाउंड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अच्छे समझ आ रहा है ना। ठीक है, अब तो क्या यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डायामैग्नेटिक।
और ऊपर वाले में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी शेप की बात करेंगे तो अभी हम लोग ने शेप देखा, क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। यानी ये कैसे रहेगा, Ni, यहाँ पे क्या हो जाएगा CO, यहाँ पे क्या हो जाएगा CO, यहाँ पे क्या हो जाएगा CO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CO। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है Fe, यहाँ पे क्या है Cn6 3-, यहाँ पे क्या है FeCN6 है, जिसके ऊपर चार्ज कितना है 3-। तो इसकी अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, यानी X प्लस पूरा Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है 1- इंटू में कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है -3, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड, यानी x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, x इज इक्वल टू +3। ठीक है, हम लोग को Fe का चार्ज पता चल गया। यानी यहाँ पे क्या है फेरिक, क्या है फेरिक, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करें तो ये हमारा क्या है Cn, क्या है हमारा साइनाइडो, क्या है साइनाइडो या फिर साइनाइड। तो सबसे पहले किसकी नेमिंग, लिगेंड की नेमिंग, लेकिन है कितने 6, तो हेक्सा सियानो लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं सियानाइडो। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी चलेगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने से पहले हम लोग करना है सेंट्रल मेटल एटम नेमिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फेरिक। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब इसके बाद ही आयन है, क्योंकि बाहर क्या है 3-, तो ये हमारा हो गया इसकी नेमिंग। ठीक है, अब इसे हमको क्या बताना है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपकी बहुत सिंपल है, आपकी मैं डायरेक्ट Fe3+ से बना रहा हूँ, क्योंकि Fe होता है मेरे पास 26 होगा, तो यानी मेरे पास क्या बचेगा 3d5 बचेगा, 4s0 हो जाएगा, क्योंकि 4s2 होना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d6 होना चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3d5 बचा। मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, और आप लोग को भी बस यही स्पीड लानी है। इनफैक्ट इससे भी तेज ले हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, बाकी 1 2 यहाँ पे हो गया। अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी जल्दी से कर देते, 3d5 भरना है ना। अच्छा एक बात बताओ, Cn हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड, Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैं डायरेक्ट पेयरिंग कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 और ये रहा मेरे पास 5। अब Cn मेरे पास है कितने 6, तो उसको कितने ऑर्बिटल्स चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 ऑर्बिटल चाहिए। मिक्सिंग करेंगे तो हमारे पास हो गया D2 कितने हो गए 2, S3 P कितने हो गए 3, यानी sp3 मेरे पास कितना हो गया 4 और D2 कितने हो गए मेरे पास 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल। क्या हो गया बच्चों ऑक्टाहेड्रल। देखो ध्यान से देखना, हम लोग ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन कर रहे हैं जो लास्ट ईयर आ चुके हैं, तो ये आप लोग के लिए यही है कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग ने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिया, क्या हो गया D2sp3, ज्योमेट्री भी देख ली, ऑक्सीडेशन नंबर भी देख लिया, मैग्नेटिक कैरेक्टर देखना है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n+2 में हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। सिंपल, क्योंकि 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे रहेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 √3। आगे देखते हैं। अब की बार यहाँ पे ये कार्बोनिल नहीं है, ये कोबाल्ट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितना हो गया NH3, यहाँ पे होल 6 और यहाँ पे हो गया 3+। अच्छा सर आपको पता कैसे चल रहा है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन सा वीक फील्ड लिगेंड? ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि हम लोग इसको निकालते हैं CNOX से। कार्बन और नाइट्रोजन से जो ऐड है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑक्सीजन और हैलोजन से जो अटैच है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे जो अटैच है ये हमारे क्या हो गए वीक फील्ड लिगेंड हो गए। तो NH3 अब ये कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यानी कार्बोनिल का माना X प्लस, अब NH3 कैसा है हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, यानी 0 × 6 बाहर हो गया +3, यानी X = +3। इसके ऊपर किसके ऊपर चार्ज है कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है इतना, ठीक है। अब कोबाल्ट की अगर मैं बात करूं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 27, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 4s2 3d7। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है आउटर मोस्ट शेल में से, तो आउटर मोस्ट शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो जाएगा और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाएगा 3d में से। ये रहा मेरे पास 3d, ये रहा 4s, ये रहा 4p और ये रहा 4d। देखो मैं बार बार 4d इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कभी ना कभी जरूरत पड़ती रहती है, तो इस वजह से आप लोग भी ऐसे ही चलेंगे। मेरे पास ये हो गया 3d, 4s, 4p और ये रहा मेरे पास 4d। 4 ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2
चलो ये कैसे बना देते हैं, और 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अब मेरे पास कितने, यहाँ पे कितना बचेगा, 3d6 बचेगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब अगर NH3 हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता तो पेयरिंग नहीं करता, NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग करेगा क्योंकि किससे अटैच है, N से अटैच है, तो यहाँ पे पेयरिंग करा देते हैं। मैं डायरेक्ट 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग हो गए ना। तो अब कितने बचे मेरे पास, D2sp3, ये भी हमारा कैसा है, D2sp3, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स की जरूरत है, 6 ऑर्बिटल्स जरूरत है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा इस तरह, 1 2 3 4, और इस तरह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कर लेगा, यानी इंटरमिक्सिंग कर लेगा। चलो हम लोग को ये भी पता चल गया। अब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये हमारा कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। अच्छा, इसमें एक खास बात और है, पूछो क्या क्या, इसमें एक खास बात ये है कि इसमें स्पेसिमेन पेपर जो 2024 है ना, उसका भी एक क्वेश्चन है। हाँ, तो ध्यान से लगाना। आगे देखते हैं। अब इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ आयंस दैट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन पोटेशियम फेरोसाइनेट डिसॉल्व इन वाटर। इसमें कह रहा है कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे जब मैं इसको फेरोसाइनेट, मतलब इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा। और देखते हैं मेरे पास क्या है, K4FeCN6। इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो ये मेरा एक क्वाड्रेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, यानी अपने आयंस को लूज नहीं करेगा। कैसे, ये होना कैसे चाहिए था, 4K प्लस FeCN6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4। यहाँ पे कितना है, 4 प्लस है तो यहाँ पे -4। अब यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ आयंस है, 1 और 4, यानी हो गए 5। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस 5 हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। कह रहा है दिस शोज लिगेंड, यहाँ पे लिगेंड जो है वो कितने हैं, क्योंकि उनको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे लिगेंड कितने हैं मेरे पास, 6, तो यहाँ पे लिगेंड कितने हो गए, 6, यानी हेक्सा। क्लियर, ठीक है। अब कह रहा है अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ लिगेंड, वीक और स्ट्रॉन्ग, वेयर विल बी द ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तभी पेयरिंग हुई होगी, तभी तो D2sp3 आ रहा है। अब एक और थोड़ी सी बात बताते हैं। देखो अगर D2sp3 आ रहा है ना, तो ये हमारा होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, अगर D2sp3 आ रहा है तो ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर sp3d2 आ रहा होगा तो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन इतना मैंने बता दिया। अब इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को होमवर्क देता हूं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर। तो हम लोग ने VBT के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। अब आप लोगों का काम इतना है कि इसको प्रैक्टिस करिए, लिखते जाइए। 10 जगह देखने से अच्छा है यार कि एक जगह ही 10 बार देखो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो अपने पेन और कॉपी लेके अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से कुछ ना कुछ आगे भी प्रोसीड होंगे। क्लियर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर। क्लियर, बाय बाय।